नमस्कार, एग्ज़ाम टॉप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हैं। तो प्लीज़ जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबाइए। तो आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज हम बात करेंगे कक्षा 12th के पॉलिटिकल साइंस के चौथे चैप्टर, जिसका नाम है न्यू सेंटर ऑफ पावर। इस चैप्टर को सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो अब नाम बदल गया है, जिसका नाम अब नया कर दिया गया है न्यू सेंटर ऑफ पावर या शक्ति के नए केंद्र। इसमें एक टॉपिक नया जोड़ा गया है जिसका नाम है ब्रिक्स, और आज हम इसी ब्रिक्स के विषय में पढ़ेंगे। चलते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं, ये लिखा है आपके सामने ब्रिक्स 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि ब्रिक्स जो है 5 देशों की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का गठजोड़ है। ब्रिक्स देशों में विश्व की 42% आबादी निवास करती है। कितनी प्रतिशत? 42%। इन्हीं 5 देशों में संयुक्त राष्ट्र विदेशी भंडार में 4 खरब डॉलर का योगदान करते हैं। यानी कि ये जो 5 देश मिलकर हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन्हीं देशों के पहले अक्षर को लेकर ब्रिक्स बना है। तो ये जो 5 देश है, ये 5 देश लगभग 4 खरब डॉलर, कितना? 4 खरब डॉलर जो है यूएनओ के विदेशी मुद्रा भंडार में योगदान देते हैं। इन सभी की कुल मिलाकर जो जीडीपी है वो 15 खरब अमेरिकी डॉलर के बराबर है। कितनी? 15 खरब अमेरिकी डॉलर के बराबर है, तथा यह विश्व की जीडीपी का 23% है। कौन? ये जो 5 देशों की अर्थव्यवस्था है। इन्हें R5 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो 5 देश है, इन सभी 5 देशों की जो मुद्राएं हैं वो R वर्ड से शुरू होती है। जैसे कि आपको पता है, भारत की रुपया, तो रूस की रूबल, दक्षिण अफ्रीका की रैंड, तो वहीं ब्राज़ील की रियाल और चाइना की रैन मिन भी है। ये 5 इन देशों की मुद्राएं हैं। ब्रिक्स की सबसे पहले जो चर्चा की गई थी वो 2001 में की गई थी, और 2001 में किसके द्वारा की गई थी? 2001 में एक महान अर्थशास्त्री जिम ओ नील थे, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में 4 देशों के संबंधों के विषय में बात करी थी। और ये 4 देश उस समय ब्राज़ील थे, रूस था, इंडिया था और चाइना था। उस समय साउथ अफ्रीका नहीं था। उस समय साउथ अफ्रीका नहीं था। 2000 होता क्या है कि 2006 में, कब? 2006 में यूएनओ की सामान्य बहस होती है। उस बहस के बाद चारों देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो मिलते हैं और एक अनौपचारिक बैठक शुरू करते हैं। फिर इस बैठक में ये निर्णय लिया जाता है कि इस प्रकार की जो बैठक है वो हर साल की जाएगी, प्रत्येक वर्ष की जाएगी, जिसमें सरकार के प्रमुख का मतलब पीएम, राष्ट्रपति, ये लोग भाग लेंगे। इसकी जो स्थापना होती है किसकी? ब्रिक्स की, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये सभी देश हैं, और ये सभी देश मिलकर जो है ब्रिक्स की स्थापना करते हैं। इसकी स्थापना 2009 में होती है, जब इसका नाम ओनली ब्रिक था, क्योंकि उस समय साउथ अफ्रीका इसमें शामिल नहीं था। और ये जो स्थापना की जाती है, कहाँ की जाती है? रशिया में की जाती है। रशिया में एक शहर है जिसका नाम है येकतेरिनबर्ग। यहाँ पर ये 4 देश मिलते हैं और इसका पहला समिट होता है 16 जून 2009 में, और तब ही इसकी स्थापना की जाती है। फिर 2010 में, कब? 2010 में ब्रिक्स का दूसरा सम्मेलन होता है, और इस दूसरे सम्मेलन में साउथ अफ्रीका को भी, किसको? साउथ अफ्रीका को भी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए एक न्योता दिया जाता है। जिसके बाद 2012 में जो इस ब्रिक्स का तीसरा सम्मेलन था, कौन सा सम्मेलन था? थर्ड सम्मेलन था। थर्ड सम्मेलन जो कि कहाँ पे हुआ था? ये चाइना में हुआ था। चाइना की एक जगह है सान्या, वहाँ पर हुआ था, जहाँ पर ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका भी शामिल हो जाता है। साउथ अफ्रीका के शामिल होने से पहले ब्रिक्स
ब्रिक्स नहीं कहलाया करता था, तब उसको ब्रिक कहा जाता है, यानी कि BRIC, तब इसको ब्रिक कहा जाता था। साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसको ब्रिक्स कहा जाने लगा। ठीक है, ब्रिक्स अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मजबूत संगठन है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है कि ब्रिक्स में 4 देश ऐसे हैं जो विश्व के 7 बड़े देशों में आते हैं, यानी कि रशिया जो कि विश्व का सबसे बड़ा देश है, उसके बाद चाइना जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है, फिर आता है ब्राज़ील जो विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, वहीं इंडिया विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की स्थिति से भी देखें तो विश्व के बड़े बड़े देश इसके अंदर शामिल है। विश्व में सबसे बड़े 7 देश हैं और 7 में से 4 देश इसमें ब्रिक्स में शामिल है। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिक्स में, यानी कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में 2 विश्व के सबसे बड़े ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है, यानी कि चाइना और इंडिया। चाइना जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पर आता है, तो वहीं इंडिया जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। तो विश्व में जनसंख्या के मामले में जो बड़े देश है वो भी इसके अंदर शामिल है। अगर हम देखें UNO में कुछ देशों को वीटो पावर मिली हुई है और वीटो पावर सिर्फ 5 देशों को मिली हुई है, और उन 5 देशों में से 2 देश रशिया और चाइना भी ब्रिक्स में शामिल है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मजबूत संगठन है जो विश्व में अपना प्रभाव रखता है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। ये पहला समिट है, यानी कि पहला ब्रिक का सम्मेलन, क्योंकि उस समय ब्रिक कहा जाता था, जो कि कहाँ पर हुआ था? रशिया में यकेतरिनबर्ग में हुआ था। उस समय विश्व के जो देश थे 4, उन 4 बड़े देशों ने इसमें भाग लिया था। भारत की तरफ से इसमें भाग लेने वाले भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। वहीं चाइना की तरफ से हु जिनताओ शामिल थे। वहीं अगर हम देखें रशिया की तरफ से दिमित्री मेदवेदेव उस समय इसमें शामिल थे, और ब्राज़ील की तरफ से, जो कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट थे, शामिल हुए थे लुइस इनासियो डे सिल्वा। ये भारत के प्रधानमंत्री, ये चाइना के प्रेसिडेंट, ये रशिया के प्रेसिडेंट, तो ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट। 4 जो नेता थे इन देशों के वो इसमें शामिल थे, यानी कि मुख्य नेता यानी कि देश के प्रमुख, ये 4 इन देशों के प्रमुख हैं। आगे क्या है इसमें देखते हैं। ब्रिक्स का सम्मेलन प्रत्येक वर्ष होता है और इस सम्मेलन का जो अध्यक्ष होता है वही देश इस सम्मेलन का अध्यक्ष बनता है, इसके सम्मेलन का अध्यक्ष बनता है जिस देश में ये सम्मेलन किया जा रहा है। अभी इसका 12वां सम्मेलन होना है, और ये 12वां सम्मेलन कहाँ होगा? ये रूस में होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा, क्योंकि इस समय जो है कोरोना चल रहा है विश्व में एक बड़ी महामारी फैली है, इसलिए ये जो सम्मेलन होगा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। और इसकी जो तारीख रखी गई है वो 17 नवंबर रखी गई है। क्या रखी है? 17 नवंबर 2020 इसकी तारीख रखी है। इसके बाद जो अगला सम्मेलन होगा, यानी कि 13वां जो सम्मेलन होगा वो भारत में होगा। कहाँ पर होगा? इंडिया में होगा। अब बात करते हैं NDB की। NDB जब ब्रिक्स का 2012 में 4था सम्मेलन होना था, कब? 4th सम्मेलन, और 4th सम्मेलन हो रहा था, तो 4th सम्मेलन में NDB की स्थापना की मांग रखी जाती है। NDB जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, और ये बात इंडिया द्वारा रखी गई थी कि NDB की स्थापना होनी चाहिए। फिर 2014 में ब्राज़ील में इसका 6ठा सम्मेलन होता है। कौन सा सम्मेलन होता है? 6ठा सम्मेलन होता है। ब्राज़ील के फोर्टलेजा शहर में इसका 6ठा सम्मेलन होता है, और 6ठे सम्मेलन में NDB की स्थापना के समझौते पर सभी 5 देश, इन सभी 5 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। NDB का जो मुख्यालय है वो शंघाई में है, और शंघाई आपको पता है ये कहाँ पर है? ये चाइना में मौजूद है। इसका
एक प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। और ये जो प्रेसिडेंट था, इसके जो पहले प्रेसिडेंट रहे हैं वो भारत के केवी कामत रहे हैं। कौन रहे? भारत के केवी कामत। केवी कामत रहे हैं भारत के। अब ये जो केवी कामत थे, ये 7 जुलाई, कब? 7 जुलाई 2020 तक इनका कार्यकाल रहा है। कब तक? 2020 तक, यानी 2020 अब चली गई है। तो अब इनके जो अध्यक्ष हैं एनडीबी के, वो ब्राज़ील के मार्कोस ट्रोइजो है। कहाँ के? ब्राज़ील के हैं ये मार्कोस ट्रोइजो, ठीक है। अब ये जो एनडीबी जो बनाया गया है, इसके क्या उद्देश्य है? वैसे तो जो एनडीबी बनाने का जो मुख्य उद्देश्य रहा है कि जो विश्व बैंक और आईएमएफ जैसी जो संस्थाएं हैं, इन देशों में पश्चिमी देशों का बोलबाला है। तो इन दोनों संस्थाओं यानी कि विश्व बैंक और आईएमएफ जैसी विश्व की संस्थाओं से टक्कर लेने के लिए भी एनडीबी की स्थापना की गई है, ठीक है। विश्व बैंक में जैसे सबको पता है कि पूंजी के आधार पर वोट डाला जाता है, जबकि एनडीबी में क्या किया गया है? एनडीबी में सभी देशों को जो है बराबर वोट डालने का अधिकार दिया गया है। इसमें कोई किसी प्रकार का वीटो पावर नहीं दी गई है। अब इसका वर्किंग एरिया क्या क्या है एनडीबी का? ये किन क्षेत्रों में काम करेगा? यह है क्लीन एनर्जी, परिवहन, सिंचाई और शहरी विकास, साथ ही साथ इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक सहयोग। ये जो 5 देश है आपस में आर्थिक सहयोग देने के लिए भी ये काम करेगा। कौन? एनडीबी। अब ब्रिक्स के उद्देश्य क्या हैं? ब्रिक्स के उद्देश्य क्या है? ब्रिक्स के उद्देश्य है कि आपसी सहयोग को बढ़ाना, यानी कि ये जो 5 देश है, ये 5 देश आपस में क्या करें? आर्थिक सहयोग करें। 5 देश कौन कौन? 5 देश ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आपस में क्या करेंगे? आपसे सहयोग करेंगे। साथ ही साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा भी देंगे ताकि प्रत्येक देश का आर्थिक विकास हो सके। और तीसरा इसका उद्देश्य क्या है कि विश्व शांति को बढ़ाना, यानी कि वर्ल्ड पीस। किसको? वर्ल्ड पीस को बढ़ाना। और अंतिम शिखर सम्मेलन का 2019 में साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हुआ। अंतिम सम्मेलन यानी कि 2019 में जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ? जोहान्सबर्ग में हुआ था। ब्रिक्स की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो क्या क्या हैं? ब्रिक्स की आधिकारिक भाषाएं हैं रशियन, ठीक है, फिर हिंदी, फिर है इंग्लिश, उसके बाद है मंदारिन और उसके बाद आती है पुर्तगाली। तो ये 5 भाषाएं इसके अंदर जो है आधिकारिक भाषाएं रखी गई है। किसके अंदर? ब्रिक्स के अंदर। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।